हेलो नमस्कार। कहाँ पर हो गया था लाभानी में? 103 हो गया था ना। 104 नंबर देखो। एक दुकानदार ने कोई वस्तु सूची मूल्य पर 5% छूट देकर बेची और 23.5% लाभ होगा। यदि कोई छूट न देता तो कितना प्रतिशत लाभ होता? ध्यान दो यहाँ पर एगो बात है। कोई दुकानदार क्या करता है, जो सूची मूल्य है, सूची मूल्य मतलब जो अपने से मूल्य लिख दिया है और उस पर 5% छूट देते हैं, फिर भी लाभ हो जाता है कितना परसेंट? 23%। यदि छूट न देता, 5% छूट दिया तब ना 23.5% लाभ होगा। अगर छूट न देता तो लाभ तो ज्यादा होता, तो वही लाभ क्या परसेंट लाभ होता उसको। तो ध्यान दो, एक तरफ है सूची मूल्य पर 5% छूट है, एक तरफ लाभ है, तो इस हिसाब को छूट भी दे और साथ भी लाभ कमाए तो रियल में अगर छूट न देता तो कितना लाभ था। इस तरह के हिसाब को बनाने के लिए छूट दिया 5% छूट, कितना परसेंट? 5% छूट, और लाभ कितना कमा लिया छूट देने के बाद? 23.5%। तो अगर इसको एक लाइन में समझते, 5% छूट मतलब 95 बटा में 100, 23% लाभ तो कितना? 123। ध्यान दो, छूट में घटा कर लिख दिए, लाभ में बटा में 100 लिखते, लेकिन 100 नहीं लिखेंगे इस हिसाब में बनाने के लिए। अगर एक तरफ छूट भी हो एक तरफ लाभ भी हो तो हमको क्या करना है, छूट के तरफ बटा में 100 लेकिन इधर नहीं। अब क्या, इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो काटेंगे, 5 से काटेंगे 20 मरतबे और 5 से काटेंगे 19 मरतबे। 19 से हमको लगता है कट जाएगा, 19 पचे 95 और 19 छक 14, हाँ 114। 114 तो कितना उतरेगा? 9 ना, 114 9 उतरेगा और 5 95, तब फिर 19 पचे 95 ना। इन्हें कुछ ना, तो एक बराबर कितना हो? 6.5 गुने 20, दशमलव से एगो शून्य समाप्त, कितना हो गया? 130। तो देखो अंकित मूल्य कितना हो गया? 130। तो देखो ऐसे हमेशा क्रय मूल्य अपने आप में कितना रहता है? 100, और ये कितना है? 130। तो क्रय मूल्य 100 रहता है, अंकित मूल्य 130। तो कितना, अगर ये अंकित मूल्य है और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य तो अपने आप में कितना होता है? 100। और ये तुम्हारा क्या है? क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अपना मन से लिख दिए। कोई सामान को 100 रुपया के सामान को कितना लिखा गया है? 130। 130 में 5% के छूट दिया तब ना उसको 23.5 रुपया के 23.5% मतलब क्या, 5% के छूट दिया होगा तो 123.5 रुपया आ गया होगा, तब ना 100 की तुलना में किया था कितना लाभ हो गया? 23.5%। लेकिन अब क्या बोलता है, जितना उसका सूची मूल्य है उतना ही में बेच दे, मतलब 100 के सामान 130 में बेचे तो लाभ कितना हो जाएगा? 30%। तो वही तो पूछ रहा है कि अगर कोई छूट ना दे तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 30%। कोई छूट ना दे तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 30%। उतारो। एक दुकानदार कोई वस्तु के सूची मूल्य पर 5% छूट देकर बेचता है तो 23.5% लाभ कमा लेता है। समझ गया कि ना? छूट 5% दिया तब लाभ कमाया 23.5%। तो अगर बोलता अगर छूट न दे तब लाभ कितना, तो देख लिए एक तरफ छूट दे दिए एक तरफ लाभ दे दिए। तो छूट की तरफ 95/100 उन्हें 123.5, तो 1 बराबर 130 आ गया। तो ये जो आ गया वही हमारा क्या हो गया? इस सूची मूल्य हो गया। कौन हो गया? सूची मूल्य भी लिख सकते हैं भाई। ये जो आ गया हमारा क्या, ये सूची मूल्य है। यह वस्तु पर लिख दिया होगा, लेकिन क्रय मूल्य तो हमेशा 100 रहता है। तो 100 रुपया का सामान 130 लिखा रहा होगा, शुरू में 5% छूट दिया तो कितना? 23.5% लाभ होगा। लेकिन अब छूट देने की बात बोल नहीं रहा है, तो कितना? 30% लाभ हो जाएगा। तब आगे है 105 नंबर। एक दुकानदार ने एक टीवी सेट 8% बट्टा पर 17,940 में बेचकर 19.6% लाभ कमाया। यदि कोई बट्टा नहीं दे जाता उसको कितना परसेंट लाभ? देखो ध्यान से, पहले हम लोग समझते हैं। एक दुकानदार एक टीवी सेट 8% की छूट पर कितना? 17,940 में बेच दिया।
लेकिन बेचने के बाद भी वो बोला कि हमरा तो लाभ हो गया, छूट देकर बेचा और फिर भी क्या बोल रहा है, लाभ हो गया। तो ध्यान दो, छूट देकर बेचे और फिर क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कितना परसेंट के लाभ हो गया, 19 हाँ। तो ध्यान दो कि दुकानदार बोल रहा है कि हम छूट दे, एक दुकानदार एक टीवी सेट 8% बट्टा पर 17,000 छूट बट्टा भी दे दिया। कितना दे दिया, बट्टा क्या परसेंट, 8% छूट दे दिया है और तब बेच दिया है। बट्टा छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना लगा दिया है, 17,940 है। मतलब दाम 17,940 से ज्यादा रहा होगा, तब ना 8% छूट देने के बाद 17,040 हुआ है। बात समझ गया कि ना, किसी सामान का दाम क्या रहा होगा, 17,940 से ज्यादा रहा होगा, उस पर 8% के बट्टा दिया तो दाम कितना आ गया, 17,940। तो दुकानदार बोल रहा है कि हम तो 8% छूट दिए तब हम दाम लगा दिए 17,940, मतलब दाम रहा होगा ज्यादा, उस पर 8% छूट देने के बाद इतना बेच दिए। फिर भी दुकानदार खुश है, अरे वाह, फिर भी हमको क्या हो जाता है, लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया, 19.6%, 19.6% लाभ। बताइए कोई बट्टा न दिया होता तो कितना परसेंट लाभ। तो ध्यान दो, पहले नंबर से दो बात हमको निकालना होगा कि एकर अंकित मूल्य कितना रहा होगा और एकर दाम कितना था। जैसे इतना में बेचे हैं 8% बट्टा पर, तो एकर तो दाम ज्यादा लिखल रहा होगा, भले सूची मूल्य उसको बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी दाम क्या रहा होगा, ज्यादा। तो अगर हम इसको सूची मूल्य निकालते, पहले क्या निकाल, दो काम करना होगा, पहले क्या करना होगा, सूची मूल्य। तो सूची मूल्य या अंकित मूल्य, सूची मूल्य की बात करेंगे तो यह लिखेंगे कि 17,940 ये बेच दिया है 8% बट्टा पर। तो 8% बट्टा मतलब छूट 92/100। तो अगर हम सूची मूल्य पीछे बढ़ रहा है तो कितना से गुना करेंगे, 100/92। ये हो गया तुम्हारा क्या, सूची मूल्य। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हल करो तो कैसे कटेगा। अगर हम हल करते हैं 4 से 25 मरतबे और 4 से 25 मरतबे और 4 से 23 मरतबे है ना। अब 4 से कट गया, अब इस 4 से कटाओ, क्या मरतबे, 23 से कटाओ, 23 से कटाएंगे तो क्या मरतबे कटेगा, 17,940 कटाओ। तो 17,940 में 23 से भाग करो तो कितना आता है, 17,940 भागा 23, 780 मरतबे, कैसे मरतबे, 780 मरतबे कट गया। अब फिर क्या करो, 25 से गुना कर दो, 780 गुना 25 तो 19,500 आ गया। कितना आ गया, 19,500। तो अब हम समझ गए, कोई सामान का सूची मूल्य रहा होगा कितना, 19,500, उस पर 8% बट्टा देने के बाद कितना, 17,940 में क्या कर दिया, बेच दिया होगा ना। लेकिन एक बात बोलो, इस सूची मूल्य है, इस लिख ले है अपना मन से, रियल में क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य सामान का दाम तो हमको लगता है क्या, 19,500 लिख के 17,940 में बेच के भी हल्ला है कि लाभ है। एक अर्थ है कि रियल में क्रय मूल्य 17,940 से भी क्या होगा, कम होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना में बेचा रियल में क्रय मूल्य, और लाभ कितना हुआ है 19.6। तो 19.6 का मतलब क्या हुआ, 119.6 बटा में 100। अब अगर क्रय मूल्य निकालना चाहते, क्या निकालना चाहते, रियल में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्या करेंगे, 17,940 गुना में कितना से गुना करेंगे, एक तरह से फिर पीछे बढ़ रहे हैं, 100 बटा में 119.6 है ना। तो चलो दशमलव काटेंगे तो एगो शून्य और ऊपर करो, एगो शून्य और ऊपर करो, तो क्या 17,940 में इससे भाग करेंगे तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं देखो तो, 17,940 17,940 भागा कितना है 1196, 15 मरतबे करता है। क्या मरतबे, 15 मरतबे। तो इससे हम लोग कन्फर्म हो गए
कि 15,000, कोई सामान का रियल में रेट 15,000 है और लिख दिया है 19,500। दुकानदार 15,000 का सामान 19,500 और ग्राहक को बोलता है छूट ले लो ना 8% और 17,940 में बेच दिया, फिर भी लाभ हो रहा था कि ना। रियल में करे मूल्य 15,000, लिख दिया इतना और छूट देगा। तो अब प्रश्न बोल रहा है कि अब तो तुमको तीनों बात आ गया, 15,000 का सामान था, उस पर लिखल था 19,500 और छूट देने के बाद 8% छूट दिया तब ना इतना, तब सारे 19.6% लाभ हुआ। अब छोड़ो, 15,000 का सामान तो जान रहा है और लिख दिया 19,500, अब छूट नहीं देंगे, बिना छूट का बेचेंगे, तब लाभ कितना था। हमारे नजर में तो यह हो गया कि 15,000 क्रय मूल्य और 19,500 विक्रय मूल्य, बोलता अब छूट नहीं देना है। अब छूट न देना है तो लाभ हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा, 19,500 लिखा हुआ, तो ग्राहक तो यही जानेगा कि 19,500 का सामान है कि ना। तो चलो भाई, जो है रेट वही है। तो कितना रुपया लाभ, रुपया में हो गया 4,500। कितना लाभ हो गया, 4,500 रुपया में लाभ। प्रतिशत में निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया, 15,000 और गुना में 100, ये ना हो गया। अब इसी को हल करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, एक और शून्य से एक और शून्य, अब क्या होगा 15 तिहाई 45, मतलब 30। अगर छूट न देकर बेचता तो 30% लाभ होता। उतरो। अगला हिसाब देखो, 106 नंबर है। यदि किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 10% छूट दी जाती है, कोई वस्तु का सूची मूल्य है, उस पर क्या परसेंट छूट दिया, 10%। अगर 10% छूट देते हैं, सूची मूल्य है, सूची मूल्य समझ गया कि कोई अपना मन से क्या किया है, लिख दिया है। क्रय मूल्य कितना रहेगा, लेकिन बढ़ा कर लिखा हुआ है, कितना बढ़ा कर लिखा हुआ है। तो मान लो कि किसी वस्तु का सूची मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं कि भाई 100 रुपया लिख दिया है, भले इस सामान का दाम रहा होगा कम। ध्यान दो, अगर हम क्या करेंगे किसी वस्तु के सूची मूल्य पर, तो सूची मूल्य पर हम मान लो सूची मूल्य है 100 रुपया और उसको छूट पर बेचा, मानो छूट दे दिया क्या परसेंट, 10%। तो 100 रुपया का सामान सूची मूल्य लिख दिया, अब हम 100 वाले सामान कम करा होगा और 10% छूट, तो कितना में बेच दिया होगा, विक्रय में बताओ तो, 90 रुपया में। 100 रुपया का अगर सूची मूल्य लिख दिया 10% छूट तो बेच दिया 90 में, फिर भी 20% लाभ हो जाता। 90 में बेच कर भी हल्ला किया कि हमको तो लाभ हो गया, क्या परसेंट, 20%। तो रियल में ओकर क्रय मूल्य, रियल में क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 90 रुपया से कम ही दाम रहा होगा। 100 लिखल है लेकिन फिर भी 90 में बेच दिया था और लाभ हो गया था 90 से कम है।
तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 20% लाभ मतलब 120 बटा 100, तो विक्रय मूल्य दे ले क्रय मूल्य, तो उल्टा गुना की सीधा गुना, 100 बटा में 120, 20 5 या 20 छका, फिर 6 से 15 छका 90, तो मतलब 15 5 75। तो अब समझो कि 75 रुपया के सामान को 100 रुपया लिख दिया, अब ग्राहक आया था 100 रुपया ना देखा तो उसमें 10% छूट दिया, तो 90 में बेच दिया, ग्राहक भी खुश हो गया कि 10% छूट मिला, और दुकानदार भी भाई कि 90 में बेच के भी हमको क्या परसेंट लाभ हो रहा है, 20% हो गया, इतना हो गया। अब बोलता है यदि वो छूट बढ़ाकर 20% कर दे, अब क्या हो गया, अब अगला दिन क्या बोला कि 10% पर बेच रहा था, अब सामान बिक नहीं रहा है, अब बोला कि 100 था सूची मूल्य था, अब जो छूट था 10% अब बढ़ा दिया 20%, कि 100 में अब 20% छूट, तब अब सामान कितना में दे देगा, 80 में, लेकिन रियल में क्रय मूल्य था तुमको मालूम था 75 है, पहले तो भाई 10% छूट दिया 90 में बेचा, तब ना उसको लाभ 20% हो रहा था, लेकिन अब तो बेच रहा है 80 में, लेकिन दाम तो 75 के 75 है। अब बतलाओ लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, तो अगर हम देखेंगे 75 रुपया का सामान 80 में बिक रहा है, तो लाभ क्या रुपया हो रहा है, रुपया के रूप में लाभ हो गया 5 रुपया, और लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100 है ना, तो क्या करेंगे, काटो 25 चौका अब 25 दिए, अब क्या होगा 20/3 मतलब 6.2/3% लाभ, 6.2/3%, उतारो। आगे 107 नंबर देखो, एक वस्तु के मूल्य में, अगला हिसाब 107 नंबर, एक वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि कर दी जाती है, मतलब 100 रुपया का सामान है तो उसका दाम कितना हो गया 130, इस पर 10% की 2 क्रमागत बट्टा दे दिया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में क्या होगा, क्या क्या एक दुकानदार सामान के रेट में क्या किया 30% बढ़ा दिया, तो दुकान ग्राहक से बोला कि बहुत रेट बढ़ गया, तो कोई बात नहीं है, रेट तो बढ़ा दी लेकिन 2 बार छूट भी तो दे रहे हैं, 10% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, रेट तो 30% क्या कर दिया बढ़ा दिया ना, एक वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि, पहले सामान का दाम क्या क्या था 100, मान लो 100, और उसके बाद क्या किया वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि हो गया 30%, तो नया में क्रय मूल्य कितना हो गया, नया क्रय मूल्य 130, बात समझा कि ना, 100 रुपया के सामान का दाम और वृद्धि अगर 30%, तो नया में क्रय मूल्य कितना होगा 180। अब दुकान ग्राहक से हल्ला करने बहुत रेट बोलता कि 2 बेर हम 10% के बट्टा देंगे, क्या परसेंट के बट्टा देंगे 2 बेर 10% के बट्टा, तो 2 बट्टा के बराबर एगो बट्टा भी निकालने आता है ना, तो नहीं तो लिख सकते हैं कि 130 रुपया के सामान का दाम है और 2 बेर 10% के बट्टा दिया था कितना 90/100, और फिर क्या करेंगे 90/100 है ना, देखो 2 शून्य से 2 शून्य समाप्त, फिर क्या होगा 1 शून्य से 1 शून्य समाप्त है ना, हो गया। तो अब तो हमको सिर्फ गुना करना है, 9 में 9 से गुना करेंगे कितना हो गया 81 में, अब 13 से गुना करो, तो देखो 13 इकाई 13 के 3 हासिल 1 और 13 8 कितना हो जाए, चलो तो 104 हासिल लेके 105 बटा में 10, तो क्या अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव। अब ध्यान दो 2 बेर छूट दिया तो रेट कितना हो गया 105 रुपया
30 पैसा है ना। तो रियल में क्रय मूल्य कितना था, 100 है ना। 100 में 100 रुपया क्रय मूल्य था और 30% वृद्धि किया था, नया क्रय मूल्य 130 और 2 बेर छूट दिया था, कितना हो गया 105.3। तो पहले तो 30% बढ़ा दिया था इतना रेट, अब 100 की तुलना में 105.3 प्रतिशत, कितना प्रतिशत फिर भी लाभ हो जाएगा। यह मूल्य कितना वृद्धि हो गया, जैसे 100 रुपये का सामान 130 में, तब फिर भी 5.3%। वही तो बोल रहा है कि फिर भी रेट में कितना वृद्धि, 5.3% की वृद्धि। दुकानदार बोला कि कुछ न बढ़ा, हम 2% की क्या कर दिए, 2 बेर छूट दे दिए तो रेट घट ही जाएगा। लेकिन जब मालूम चला रेट क्या होगा, फिर भी 5.3% की वृद्धि हो गया। एक वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि कर देते हैं, तो क्रय मूल्य 100 था, अब वृद्धि किए 30%, तो नया क्रय मूल्य 130 हो गया। ग्राहक बोला कि रेट बहुत बढ़ा दे, तो ग्राहक दुकानदार बोला कि 2 बेर हम 10% छूट देंगे। अब इतना 2 बेर दिया, अब कितना दे भाई। लेकिन 2 बेर छूट देने के बाद भी मालूम चला कि नहीं, वो तो धोखा दे दिया, फिर भी 5.3% के रेट वृद्धि हो गया, है कि ना। अब कितना में मिल रहा है सामान, 105 रुपया 30 पैसा में। एक 108 नंबर देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 25% लाभ हो। कोई सामान का क्रय मूल्य जितना रहता है उसके अनुसार से ऐसा रेट लिख देता है, क्रय मूल्य जो है बड़ा उसको मिटा दिया, अपना मन से रेट क्या कर दिया, लिख दिया। लेकिन क्या % लाभ लेने के लिए लिखा, 25%। तब मान लो क्रय मूल्य 100 रुपया रहे, हमको उस सामान पर लिखना है दाम, 25% लाभ लिखना, 25% लाभ चाहिए, तो क्या रुपया लिख दे, बोलो। क्रय मूल्य 100 रुपया है, हमको माने कि 25% लाभ हो, तो अंकित मूल्य कितना, उस पर अंकित कितना कर दे, कलम से, अपने कलम से क्या रुपया लिख दे उसको कि 25% लाभ हो जाए, 125, क्योंकि 25% लाभ है तो 125 लिख देंगे। 100 रुपया के समान है, उस पर क्या कर दिए, 125 लिख दिए, तो 25% लाभ हो गया। अब देखो, यदि वो अंकित मूल्य पर 16% बट्टा दे, अब देखो पहले तो हम 25% लाभ के उद्देश्य से 100 का सामान 125 लिख दिए, लेकिन अब क्या किए कि अब सोच रहे हैं कि जितना हम लिख दिए, अब हम उस पर क्या % बट्टा देंगे, 16%। अब बट्टा देना है, बट्टा मतलब छूट, बट्टा मतलब छूट हो गया, तो मतलब एक तरह से 84 बटा में 100। तो अब बट्टा दे दे तो उसका वास्तविक लाभ कितने %, तब बट्टा देकर पहले तो बेचो, मतलब ये अंकित मूल्य है, अब बट्टा देकर बेच रहे तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो सीधा गुना कि उल्टा गुना, सीधा गुना ना, आगे ना बढ़ रहे हैं, बटा में 100। अब देखो काटे, तो 4 से काटेंगे या ना 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 5 100, ये क्या मरतबे 21 मरतबे, तो 21 5 105। अब इतना भी बेच दिए। अब बतलाओ बट्टा देने के बाद लाभ क्या % हो जाएगा, 5, तो वही तो लाभ % बराबर 5। उधर बोलता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 25% लाभ हो। तो हम देख लिए क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 25% लाभ कमाना था 125। अब उस पर क्या करता है, वह अंकित मूल्य पर 16% का बट्टा देता है, तो लोग 16% का बट्टा दे दिए, 16% का बट्टा दे दिए, कितना हो गया, 84 बटा में 100 हो गया। तो अब हम बेचते हैं कि भाई कितना में बेचेंगे, 16% बट्टा देने के बाद 125 रुपया का सामान, तो 105 रुपया में, तो 105 रुपया बेच दिए, तो लाभ भी कितना हो गया, 5%। आगे देखो 109 नंबर, देखो 109 नंबर प्रश्न पढ़ेगा, पढ़ो तो प्रश्न 109 नंबर। 109 नंबर अगर प्रश्न देखेगा तो दिया हुआ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है,
वस्तु का दाम अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य जो है, तो मान लो अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 अंकित मूल्य का, तो इसलिए अंकित मूल्य मान लो 100। और कोई पूछता है कि कोई वस्तु का दाम, रियल में दाम क्या है, जितना लिखल है ना ओकर 64% ओकर दाम है ओरिजिनल क्रय मूल्य। तो अगर 100 रुपया अंकित मूल्य मान लिए तो ओकर 64% मतलब 64 रुपया। मतलब कोई सामान पर लिखल 100 रुपया, लेकिन हम एक ओरिजिनल दाम कितना है, तो ओकर 64%, मतलब हम 64 रुपया के सामान को लिख दिया है 100 रुपया, है कि ना। अब क्या बोलते हैं, 12% बट्टा देने के बाद बतलाओ कुछ लाभ होगा। तो देखो कोई बट्टा देना है, बट्टा दे, तो बट्टा अगर या छूट मिलेगा तो किस पर छूट मिलेगा, 64 पर कि 100 पर, क्योंकि ग्राहक तो देखेगा 100, हमको ना मालूम है क्योंकि रियल में कर दवाई के दुकान में जाता है, तो जो दुकानदार को ना मालूम रहता है कि कोई मतलब सीसी या कोई दवाई का रेट कितना है, 75 रुपया के दवा लिखल है 200 रुपया, तू तो 200 जान रहा है, उन्हें जाने 75 एक 76 में देंगे फिर भी लाभ होगा, है ना। और 200 में तुमको 150 में देगा, तू खुशी पूर्वक आ गया, तो वही हाल है। तो बट्टा दिया तो बट्टा कितने पर देगा, अंकित मूल्य पर ना। तो अगर अंकित मूल्य पर बट्टा देगा तो कितना में बेच देगा, अगर एक लाइन ऐसे तो हम जानेंगे कि भाई 12% बट्टा मतलब 100 में से 12 घटा लिए था 88 रुपया, नहीं तो इतना निकालते 100 12% बट्टा मतलब 88/100 है ना, सीधा गुना करो तो 88/100 से गुना किए, 100 से 100 कट गया था 88 रुपया, कितना हो गया 88 रुपया ओकर हो गया रेट। अब बतलाओ, तो वो तो बोला है कि अब 88 में बेच दिया, तो अब उसका लाभ परसेंट कितना, अब लाभ परसेंट कितना, तो अब लाभ परसेंट निकालना है। तो हमारे नजर में क्रय मूल्य 64 और विक्रय मूल्य 88, अब यही ना तुलना करेंगे लाभ। तो पहले तो लाभ भाई रुपया में लाभ, इस 100 के थोड़े तो तुलना करना है कि कितना बड़ा कितना घटा, उतना परसेंट लाभ। अब तो 64 से घटाना है तो क्या करेंगे, 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो गया, तो 24 लाभ, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा 24 बटा में क्या 64 क्रय मूल्य है, गुना में 100। अब काटो, जो कटता है वो कटेगा, अगर काटेंगे तो 8 3 24, 8 8 64, 100 को काटने आता है हमको 12.5 मरतबे, एक ही बार में काट दे, 12.5 मरतबे सीख जाओ 100 को, तो 12 3 36, 37.5 हो गया, कितना हो गया 37.5। आगे 110 नंबर देखो, 1200 रुपए के एक रेडियो का कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 20% बट्टा देने के बाद भी 25% लाभ। देखो एक दुकानदार रेडियो बनाया, नया रेडियो बनाया, 1200 रुपया तब बनाइए लगा। अब वो सोच रहा है कि अब कोई ग्राहक आएगा तो कुछ ना कुछ छूट मांगने का आदत है। अगर 1200 में तो हम रेडियो बना लिए हैं, अब 1200 लिख देंगे तो छूट मांगेगा, अगर हम 1% देंगे तब तो माइनस में चल जाएंगे। तो पहले सोच रहा है कि कोई ग्राहक हमसे छूट भी मांगेगा और साथ में हमको लाभ भी कमाना है ना। तो 1200 के सामान को तो ऐसा रेट बढ़ा कर ले जाना होगा कि छूट देने के बाद भी क्या हो जाए लाभ। तो 2 बेर बढ़ाना होगा, क्या बेर बढ़ाना होगा 2 बेर। तो हम करेंगे क्या, तो पहले तो हम लिख देंगे क्रय मूल्य हमारा कितना है 1200 है, कितना है 1200। अब बट्टा भी देना है और साथ में क्या बट्टा 20% और लाभ भी कमाना है, लाभ भी मतलब 25%। तो इसका अर्थ है कि 2 बेर बढ़ा कर रखो, क्या रुपया 2 बेर बढ़ा कर रखना होता है। बट्टा मतलब क्या हो गया 80 बटा में 100 और छूट मतलब क्या, लाभ मतलब 125 बटा में 100। हमको मेन टारगेट है ज्यादा निकालना, क्या निकालना है ज्यादा। तो 1200 है
तो ज्यादा निकलना, तो हमारा गुना होगा ज्यादा से। तो ये 80/100 है, तो ज्यादा लाने के लिए कौन 100 ऊपर चल जाएगा, 80 नीचे, तब ना ज्यादा से गुना करेगा तब ना ज्यादा आएगा। अब 125 125 तो ऊपर ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, ऐसे गुना कर लेंगे। बात समझ रहा है कि ना, ज्यादा लाना है क्योंकि क्राइम 1200 है, बट्टा भी देना है, 25% लाभ भी कमाना था, इसलिए रेट ज्यादा होना चाहिए, है कि ना। तो ज्यादा होना चाहिए, तो इन दोनों में ज्यादा क्या हो गया 100, है कि ना। तो 100 ऊपर हो गया, इन दोनों में 125 ऊपर है, तो ऊपर है थी ज्यादा, तो ना ज्यादा ऊपर रहता तब ज्यादा था। ई ना कि देखो 8 है और 2/1 किए तो 8 दूना 16 आ गया। अब 8 है, अब 1/2 ऊपर कम हो गया, तो देखो इधर 4 आ गया, इधर कम में आ गया। अगर नीचा ज्यादा हो जाएगा तो वही हाल है, ऊपर ज्यादा करना था। देखो हल करते हैं, 2 शून्य से 100 से 100 कट गया। अब उसके बाद क्या, 1 शून्य से 1 शून्य, आई क्या मतलब 15 8 120 है ना। अब गुना करो, 15 5 75 के 5 हासिल कितना हो गया 7 हो गया। अब 15 दूना 30 और 7 37 के साथ हासिल 3, अब 15 के 15 3 18, मतलब 1875 रुपया क्या हो गया रेट हो गया। कितना हो गया 1875, उतारो। अगर 1875 रुपया रेट होगा, मतलब छूट उट देवो करेगा तयो जाकर उसको लाभ हो जाएगा, छूट देने के बाद भी क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो ये निकल गया तुम्हारा अंकित मूल्य। क्या निकल गया अंकित मूल्य। तो उस पर कितना लिखना होगा, अंकित मूल्य बराबर 1875। अंकित मूल्य कितना हो गया 1875। चलो आज इतना है।